योग दर्शन चतुर्थ कैवल्यपाद में सूत्र संख्या 21 आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ विचार रखेंगे आपके सामने। एक होता है बिच्छू का डंक और दूसरा है सांप का डंक। आप सुने होंगे, दोनों ही परिचित हैं। बिच्छू का डंक जो होता है वह व्यक्ति को तुरंत मारता नहीं है, केवल बहुत अत्यधिक कष्टदायक होता है। व्यक्ति असहनशील हो जाता है और बहुत अधिक पीड़ा से युक्त हो जाता है। और सांप का डंक क्या होता है? सांप का जो डंक है, यदि जहरीला सांप है तो मृत्यु। यदि तुरंत ऐसे कुछ व्यवस्था ना हो पाया तो मृत्यु हो जाएगी। और बिच्छू का डंक से व्यक्ति तड़पता रहेगा, तड़पता रहेगा, बहुत अधिक छटपटाता रहता है। हम किससे युक्त हैं? बिच्छू के डंक से हम युक्त हैं अथवा सांप के डंक से युक्त हैं? बिच्छू का जो डंक होता है वह ये विषय भोग आदि है। संसार के जो भी विषय भोग है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जिसको हम प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जिसके बिना हम छटपटाते रहते हैं और जिसके लिए हम छटपटाते रहते हैं, उससे कालांतर में हमको भयंकर दुख मिलता है। यदि उस बिच्छू के डंक को हम सहन ना करके उस विषय को भोग लेते हैं तो हमें सांप के डंक का शिकार होना पड़ता है और उससे हम भयंकर पीड़ित होते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। हम अपने अपने जीवन में निरीक्षण कर सकते हैं और प्रत्येक व्यक्ति इससे ग्रसित होता है। कोई भी सुख के पीछे जब हम भागते हैं, उस सुख के बिना हम रह नहीं पाते हैं और उसके लिए तड़पते हैं और अंत में उस सुख को प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाते हैं और उससे आगे चलकर उसको हम जैसे तैसे ये न के न प्रकारेण किसी भी प्रकार से प्राप्त करते हैं, उस भोग को भोग लेते हैं। और उस भोगों को भोगने के बाद फिर हम सांप के डंक के शिकार हो जाता है और उससे हमको अत्यधिक, बिच्छू के डंक से अधिक भयंकर सांप के डंक का शिकार होना पड़ता है और मृत्यु के मुख में फिर धीरे धीरे करके चले जाते हैं हम। जो हम आज रोगी होते हैं, बीमार पड़ते हैं और मानसिक दुखी रहते हैं, इसका पीछे जब हम जाएंगे तो अनेक विषयों को हम भोगते रहे हैं और आज भी उस भोगों से हम युक्त रहते हैं। अपना अपना निरीक्षण करने पर सूक्ष्मता से पता लगता है। कहीं कोई अलग अलग आसक्ति से युक्त हो जाता है और उस आसक्ति के कारण व्यक्ति ना साधना कर पाता है, ना ईश्वर भक्ति कर पाता है, ना यज्ञ, संध्या, दान, परोपकार आदि आदि जो श्रेष्ठ कर्म हैं, जिसके लिए हम संसार में आए हैं, उन कर्मों को नहीं कर पाते हैं। कोई बच्चे के कारण, कोई पत्नी के कारण, कोई पति के कारण, कोई मित्र के कारण, कोई कुछ अलग अलग प्रकार से हम अपना देख सकते हैं और इससे ग्रसित होते 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 फिर हम जराजीर्ण हो जाते हैं। जैसे कहा गया ना, न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। तो ये जो कामनाएं हैं ये कभी भी रुकता नहीं है। न जातु कामः कामानाम, कामनाओं को हम जितना बढ़ाते रहते हैं क्या होता है, जैसे अग्नि में हम घी डालते हैं यज्ञ करते समय अथवा कोई भी अग्नि जल रही है, तो उस कामनाओं के ऊपर घी डालने से और भी वो बढ़ता रहता है। फिर हम सांप के सामने आ जाते हैं और ग्रसित होकर मृत्यु मुख में चला जाते हैं। ये सब सांसारिक कामनाएं हैं और इससे बचना बहुत दुष्कर हो जाता है।
बहुत प्रयत्नशील हो जाता है। कई जन्मों से हम ये करते आ रहे हैं, अभी एक दिन में हम चाहेंगे तो नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे हम बिच्छू के डंक का शिकार होते हैं, फिर तड़पते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए कहा गया एक श्लोक में, युवैव धर्मशीलः स्यात् अनित्यः खलु जीवनम। युवैव धर्मशीलः स्यात् अनित्यं खलु जीवनम कह जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। युवा अवस्था में ही धर्म का संचय कर लीजिए, क्योंकि अनित्य जीवन है। कह जानाति कस्य अद्य, कौन जानता है किसका आज मृत्यु हो जाए। ऋषियों ने अनेक प्रकार से हमको संकेत करते हैं, बार बार संकेत करते हैं, फिर भी हम निद्रा में, गहरी निद्रा में रहते हैं। इससे हमको जागना पड़ेगा और विषय भोग जो जो हमारा है उसको हमें को जानना है, किस आसक्ति से मैं ग्रसित हूँ, और उससे ग्रसित होकर मैं आलस्य, प्रमाद आदि आदि कारणों से ईश्वर की उपासना, ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाता हूँ। एक पंक्ति किसी आश्रम में लिखा था, वहाँ पर लिखा था, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। देखिए, अपने निरीक्षण करके हम अपना अपना देख सकते हैं। ईश्वर की आज्ञा से विरुद्ध, ईश्वर की उपासना से विरुद्ध, धर्माचरण से विरुद्ध, वेद आज्ञा से विरुद्ध हम जहाँ जहाँ जितना जितना कर्म करते हैं उसके फल स्वरूप देखिए हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, दुखी होते हैं, बहुत अधिक परेशानी से युक्त हो जाते हैं। ये हम निरीक्षण करके देखने से स्पष्ट दिखाई देता है। और इससे विपरीत जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं, कष्ट, बाधा आदि सहन करते हुए, तो अंत में फिर परिणाम स्वरूप हमको बहुत अधिक आनंद, उत्साह, निर्भयता आदि आदि प्राप्त होते हैं, आत्मबल प्राप्त होते हैं। इसलिए हमको विचार करना है, मनन करना है बार बार। और ये जो हम बार बार मनन करते हैं ये मजबूत कब होता है? जब हम परमात्मा के चरणों में साष्टांग गिर जाते हैं पूरा, प्रभु आप ही सर्वस्व हैं, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। मन ही मन परमात्मा के चरणों में पूरा साष्टांग प्रणाम होके समर्पित हो जाते हैं। ऐसी पूरा समर्पण जब हम ईश्वर के सामने करते हैं, बार बार समर्पण करते हैं कि प्रभु मुझको सद रास्ता दिखाइए, आपके बिना हमारा कोई नहीं है, मुझको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मैं भजन का पंक्ति आपको सुनाता हूँ, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने में मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। भजन लंबा है, सुना दूँ? उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी ना हो जग में मेरी, कोई नाम भले ही लेना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। तो ही बस मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं तजता, दुनिया मुझे प्यार करे ना करे, खोऊं ना तेरा प्यार कभी, मुझे ऐसा बना दो
मेरे पिता। जो तेरा बनकर रहता है, कांटों में फूल सा खिलता है। कितने भी कांटे पाँव चुभें, पर फूल भी हो कांटे ना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों में ज्योति छलकती रहे। मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों में ज्योति छलकती रहे। तुमसे मधु ऐसा पीने को, जागत ही रहूं सोऊं ना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। देखिए विशेष पंक्ति, मैं क्या हूँ राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं समझ सकूं। ईश्वर के सामने बैठ के ये पंक्ति को दोहराना है। मैं क्या हूँ राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं समझ सकूं। इस राह पे चलते चलते कभी मेरे पाँव थके ना रुके ना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने में मुझसे नुकसान किसी का हो ना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। तो परमात्मा के सामने बैठ के ऐसे हमको पूर्ण समर्पण करते हुए भजन की पंक्तियों के माध्यम से, वेद मंत्रों के माध्यम से समर्पित होना होता है। तब हम विशेष मानसिक, आत्मिक, शारीरिक आदि बलों से युक्त हो जाते हैं और इन विषय भोगों के चक्रव्यूह से निकल पाते हैं। नहीं तो हम इस चक्रव्यूह में फंसते ही रहते हैं निरंतर, और फिर अभिमन्यु की तरह उससे निकलने का रास्ता हमको दिखता नहीं। फिर साधु, सन्यासी, गुरु, आचार्य, विद्वान आदि आदि हमको मार्गदर्शन करते हैं। फिर हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं, आगे चलकर फिर अत्यधिक मेहनत करते हैं, तब फिर इस चक्रव्यूह से निकलते हैं। तो मैं आपको संकेत कर रहा था कि हम बिच्छू के डंक और सांप के डंक से युक्त हो जाते हैं। बिच्छू का डंक यह है कि इच्छा होने पर हम उसमें बह जाते हैं। कोई भी इच्छा हुआ, खाने की इच्छा हुई तो उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, और यदि रोके उसको तो फिर बिच्छू के डंक की तरह छटपटाहट होती है, ना नहीं रह सकता, ये चाहिए चाहिए चाहिए। फिर उसको भोग लेते हैं। फिर भोगने के बाद फिर भयंकर हमको कष्ट होता है। ये सांप का डंक है। तो एक पंक्ति है, जो बह जाता है वह भोगी, और जो ठहर जाता है वह योगी। मन में जो आया उसके पीछे दौड़ते दौड़ते चले गए, उसको भोगने लग गए तो भोगी बन जाते हैं। और मन में आया ये काम नहीं करना है, ठहर गए, ना नहीं करना है, फिर हम योगी बन जाते हैं। और धीरे धीरे ठहरते ठहरते हम परमात्मा के चरणों में ठहर जाते हैं। नहीं तो संसार के पीछे भागते भागते हम संसार की गुलाम हो जाते हैं, और शरीर से लेकर मन, बुद्धि आदि सभी इंद्रियों को कमज़ोर बना देते हैं, और हम दास बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। इसलिए हमको विषयों के दास नहीं बनना है, परमात्मा के, ईश्वर की दास बनना है, उनके चरणों में रहना है। इसके लिए हम निरंतर ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहें, ईश्वर को ही सर्वोपरि माने। संध्या में बैठ के एकांत में बैठें, जितना अधिक से अधिक हो, जप करें, परमात्मा को प्रार्थना करें, ईश्वर की स्तुति करें। तब परमात्मा की कृपा से हम बहुत अधिक बलवान बन जाते हैं, इंद्रिय जित बन जाते हैं, जितेंद्रिय बन जाते हैं। तो इस प्रकार हमको
विचार करना है कि ईश्वर ही सर्वोपरि हैं, ईश्वर को ही हम प्राप्त करने के लिए ईश्वर की आज्ञा पालन करने में ही तत्पर रहें। आगे आते हैं हम सूत्र की ओर, थोड़ी चर्चा करेंगे। वही विषय चल रहा है यहाँ पर। चित्त जड़ है, मन चेतन है। आत्मा, चित्त मन जड़ है, आत्मा चेतन है, ये दोनों पृथक है। इस विषय को अलग अलग प्रकार से यहाँ वर्णित कर रहे हैं। सूत्र 21 के अवतरणिका। यदि क्षणिकवादी की यह मान्यता हो कि अपने स्वरूप से नष्ट हुआ चित्त अपने से भिन्न दूसरे समीप वाले चित्त से जाना जाता है, मतलब एक चित्त तो क्षण में नष्ट हो गया, फिर दूसरा चित्त उत्पन्न हो जाता है, तो पीछे से वो जान लेता है, उत्पन्न होते ही तुरंत उसके बाद जान लेता है। ऐसे यदि क्षणिकवादी कहे तो सूत्र है चित्तांतर दृशे बुद्धि बुद्धेः अतिप्रसंगः स्मृति संकरश्च। सूत्रार्थ, चित्त को क्षणिक तथा ज्ञाता मानने पर पूर्व चित्त के उत्तर चित्त का दृश्य बन जाने से, उत्तर चित्त द्वारा पूर्व चित्त को जानने की परंपरा का अंत नहीं आने से, परंपरा का अंत नहीं होगा, ये उत्पन्न हो गया, दूसरे को बता दिया, फिर दूसरे को तीसरे को बता देगा, ऐसे यदि कहेंगे तो अनावस्था दोष उपस्थित हो जाएगा। तथा उत्तरवर्ती चित्त को एक साथ समस्त पूर्व चित्त के जो ज्ञान था उनके विषयों का भूला मिला हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त होने पर किसी एक वस्तु विषयक शुद्ध स्मृति का होना भी असंभव हो जाएगा। पीछे कोई देखा हुआ है तो कैसे सारा ज्ञान कैसे दे देगा तुरंत, फिर तो घुला मिला हो जाएगा। दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, ऐसे यदि हम एक चित्त दूसरे चित्त को ज्ञान दे देता है माने तो ये दोष आ जाएगा। योगार्थ प्रकाश देखिए हिंदी भाग में। इस सूत्र में यह बतलाया है कि यदि पूर्व क्षण वाले चित्त को उत्तर क्षण वाला चित्त जान लेवेगा तो उत्तर क्षण वाले चित्त से पूर्व क्षण वाले चित्त को जानने के क्रम की समाप्ति नहीं होगी। ये दूसरे को बता दिया, दूसरा हो गया, क्षण क्षण में तुरंत उत्पन्न हो गया, फिर तीसरा दूसरे को दे दिया, फिर तीसरे को दे दिया, फिर ये तो क्रम का समाप्ति होगी ही नहीं क्रम। इससे अनावस्था दोष आएगा और स्मृतियों की सम्मिश्रण दोष भी आएगा। इस प्रसंग में चित्त, बुद्धि, ज्ञान ये शब्द पर्यायवाची हैं, ऐसे जानना चाहिए। क्षणिक चित्त मानने वालों का यह विचार हो सकता है कि पूर्व क्षण में नष्ट हुए चित्त को उत्तर क्षण में उत्पन्न होने वाला चित्त जान लेगा, ऐसी उनकी मान्यता है क्षणिकवादियों का। तो क्या होगा, पहला दोष क्या है? यह दोष आएगा कि सबसे अंत में उत्पन्न होने वाले चित्त को कौन सा चित्त जानेगा? जो अंत में सबसे होगा, अर्थात उसको कोई भी चित्त ना जान सकेगा। दूसरा, इस दोष से बचने के लिए यदि कहा जाए कि एक चित्त को दूसरा चित्त जानेगा जो उत्पन्न होगा, दूसरे को तीसरा जानेगा, इस प्रकार चलते जाएंगे, अंतिम चित्त तो कोई होगा ही नहीं। इस प्रकार से अनावस्था, कोई अवस्था तो होगा नहीं, अनवस्था हो जाएगा, कोई स्थिरता तो होगी नहीं ना, निरंतर फिर हो व्यवस्था नहीं बन पाएगी कुछ भी। तीसरा, स्मृति दोष। जिस पूर्व वाले चित्त ने घड़े को देखा था, पहले कोई घड़े को देखा है, फिर वो नष्ट हो गया, फिर दूसरे चित्त आ जाएगा, तो उसका अनुभव किया है, देखा था और उसका अनुभव किया था, उस चित्त को और उसके अनुभव को उत्तर क्षण में उत्पन्न होने वाले जो चित्त है जाना, और तीसरे क्षण में उत्पन्न होने वाले चित्त ने उन दोनों चित्तों को और उनके अनुभवों को भी जाना, जो पहले जो किया हुआ था दूसरे चित्त, पहले के चित्त वाले। इस प्रकार से अनेक चित्त उत्पन्न होते जाएंगे और उनके अनुभव भी अनेक उत्पन्न हो जाएंगे। जब उन पूर्व के चित्तों के द्वारा किए गए अनुभवों की स्मृति उत्पन्न होगी तो एक स्मृति के उत्पत्ति काल में अनेक स्मृतियाँ उत्पन्न होंगी। इस स्थिति में किस चित्त की कौन सी स्मृति है यह पता नहीं चलेगा। ये वाला चित्त कौन देखा था, उससे पहले वाला चित्त को क्या देखा था, ऐसे फिर पता नहीं लगेगा, फिर घुला मिला सब हो जाएगा, ऐसे दोष आ जाएंगे। और एक बता रहे हैं, क्षणिक चित्त मानने वाले यह मानते हैं कि 5 स्कंद होते हैं, रूप स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद, विज्ञान स्कंद और संस्कार स्कंद, ऐसे उन लोग कल्पना कर रखें।
मोक्ष अवस्था आने पर ये पूर्व वाले अशुद्ध स्कंध नष्ट हो जाते हैं। उस अवस्था में एक सत्व चित्त रहता है और 5 शुद्ध स्कंध रहते हैं। शुद्ध स्कंधों को प्राप्त करने के लिए गुरुजी के पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, ऐसा वे कहते हैं और अनित्य अशुद्ध स्कंधों को छोड़ने का प्रयास करते हैं। जिस नित्य सत्व को वे मानते हैं उसको मानने पर हम नित्य आत्मा मानने वाले ना बन जाएं, इस प्रकार से वे डरते हैं। जिसको मानते हैं कि हम आत्मा नित्य ना बन जाए, तो मानते ही नहीं कुछ भी, अनित्य को ही मानते हैं। तो इस प्रकार से उनकी कल्पना सब बता दी। उन्होंने इस प्रकार की काल्पनिक मान्यताओं को मानकर बंध मोक्ष की व्यवस्था अस्त व्यस्त कर दी है। इन मान्यताओं को स्वीकार करने से कोई भी व्यक्ति बंधनों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सत्व आदि 3 गुणों से ईश्वर के द्वारा बनाया गया चित्त स्थायी है, इसको मानना चाहिए। इधर उधर की बातों में घुलना मिलना नहीं चाहिए, ये सब गलत है। जीवात्मा उसके द्वारा विविध ज्ञानों की प्राप्ति और विविध कार्यों का संपादन करता है। आत्मा चित्त को और उसके द्वारा जाने गए विषयों को जानता है। जब आत्मा चित्त द्वारा विषयों को जानता है तब तो चित्त में संस्कार पड़ जाते हैं। उन संस्कारों से स्मृति उत्पन्न होती है। उस स्मृति को उत्पन्न करने वाला और पदार्थों को जानने वाला नित्य जीवात्मा है। चित्त जड़ होने से ना पदार्थों को जान सकता है और ना स्वयं स्मृति को उत्पन्न कर सकता। ये हमको बिठाना है मन में, इसको जानना है हमको अच्छी प्रकार से। बाकी ये सब बातें पीछे जितना आया, उत्पन्न होना, फिर दूसरे स्मृति को बता देना, ये सब गलत है। ठीक है, ये सूत्र हो गया 21। आगे आप लोग कुछ पूछना हो तो बताइए। किसी को कुछ पूछना है? सविता माता जी। अच्छा जी, ये तो सही नहीं लगता ना, ये पहला चित्र बदलता रहता है, 1 सेकंड दूसरा आ गया फिर तीसरा आ गया, ये तो सही बात नहीं लगती ना। सही तो नहीं है ना, सही नहीं है ये तो जब तक अपन मुक्त नहीं होते ना, तब तक यही वाला चित्र ट्रांसफर होता रहेगा ना हर देह में। हाँ जी, हाँ जी। वो तो कल्पना करने के लिए तो कुछ भी कर लें। मैं भी आकाश में उड़ रहा हूँ, ऐसे कल्पना करने के लिए कौन मना कर रखा है ना। और कल्पना के आधार पर तो व्यक्ति बहुत कुछ करते हैं, है ना। लोग तो आजकल ऐसे कहते हैं ना, खाओ खाओ पियो मौज मस्ती करो। मुक्ति अवस्था के बाद दूसरा मन बनाता है ईश्वर अपने लिए। हाँ जी माता जी, नया फिर बनाएंगे, नई सृष्टि से फिर नया दे देंगे। फिर उसको लेके घूमते रहें कई जन्मों तक, जब तक मोक्ष नहीं हुआ सारे पशु पक्षी योनियों में जाते रहेंगे, ठोकरे खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। फिर वैराग्य होगा, फिर समाधि लगाएंगे, फिर चलेंगे मोक्ष में। तो आचार्य जी इतनी सारी योनियों में जाके ये बुरा नहीं होता है? नहीं, बुरा नहीं होता है, बहुत बहुत मजबूत बनाए हैं। परमात्मा बहुत बुद्धिमान है, ठीक है ना। अब ये शरीर देखिए ना, हम इसमें कितना अत्याचार करते हैं, बार बार गलत खाते रहते हैं, गलत देखते रहते हैं, गलत सुनते रहते हैं, कितने सारे अत्याचार करते हैं, अब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, है ना। हजारों बार, लाखों बार इसमें हम गलत चीज़ें डालते रहते हैं, गलत विचार डालते रहते हैं, फिर भी तो व्यक्ति खींचता रहता है। अत्यधिक करने पर फिर कैंसर होता है अथवा भयंकर भयंकर रोग होता है। अत्यधिक हम उसको टॉर्चर करते हैं तब। तो अभी तो देखिए कितना मजबूत बनाए हैं शरीर परमात्मा ने। यदि ऐसे ही बनाते तो कुछ भी डाल दे तो फिर हम तुरंत ही मर जाते, अधिक दिन चलता नहीं गाड़ी। तो इस रूप में ही उसको भी जानना चाहिए, मन बुद्धि आदि भी ऐसा ही। ठीक है, निर्मला माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये जैसे विषय भोग में पड़ जाते हैं, हाँ जी। बिच्छू के डंक और सांप के डंक से कैसे वो? बिच्छू का डंक जो होता है, आप थोड़ा लेट में आए, बिच्छू का डंक जो होता है वो तड़पाता है। नहीं, मैंने सुना है। तड़पता है मतलब क्या है, बिच्छू का डंक जब लगता है ना, व्यक्ति तड़पता रहता है, बहुत भयंकर दर्द होता है, मरता नहीं है। और सांप का डंक क्या होता है, मारा तो अधिक देर के बाद नहीं चलता है, फिर मर जाता है। ऐसे ही विषय भोग जो होता है ना, जब मान लीजिए किसी को खाने की इच्छा है,
बहुत भयंकर, मुझको मिठाई खाना है खाना है खाना है ना, लेकिन रुका नहीं जा रहा है। और पहले खाया था वो, बीमार पड़ा था, उसको पता है फिर खाऊंगा तो बीमार पड़ूंगा, फिर भी उसको रहा ही नहीं जाता, बहुत कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। जो पीड़ा कष्ट हो रहे हैं ना उसको प्राप्त ना करने पर, वो बिच्छू का डंक है। यदि वो थोड़ा सा धैर्यपूर्वक मजबूती से रह गया तो फिर सांप पे डंक से बच जाएगा। जो विषय को, मिठाई को खाने के बाद जो भयंकर दर्द होगा ना, जो रोगी होता है अथवा कि डायबिटीज़ में युक्त है, उसके बाद और भी दर्द होगा, तो ये क्या है, सांप का डंक है। ऐसे ही संसार के जो विषय हैं अलग अलग हम आसक्ति हैं, कोई किसी में कोई किसी में आसक्त है, और आसक्ति को हम रोक नहीं पाते हैं, संस्कार व प्रभाव में धारा में बह जाते हैं। किसी को अधिक खाने का इच्छा है, किसी को घूमने फिरने की इच्छा है, किसी को मौज मस्ती करने की इच्छा है, किसी को कुछ में इच्छा है, फिर उसमें बहता रहता है, पर इसमें फिर कष्ट होता रहता है। ना करे तो कष्ट होगा। वो जो कष्ट हो रहा है ना करे, उसको पता लग रहा है कि इसमें दुख है और रहा नहीं जा रहा है, बहुत भयंकर दौड़ रहा है ना, रह नहीं पाऊंगा मैं, ये जो कष्ट हो रहा है ये बिच्छू का डंक है। और फिर उसके बाद जो भोग लेता है उस विषय को, फिर सांप का डंक मिलता है उसको, भयंकर और भी रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है, बहुत अधिक पीड़ा होती है। ये सांप का डंक है। ठीक है माता जी? ऐसे कहते हैं, बिच्छू काटा रोए, सांप काटा सोए। हाँ जी, हाँ जी, इस प्रकार से। चलिए सुदेशना माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। आचार्य जी, ये जो चित्त क्षण के बाद जो बोले हैं, ये तो बोले कि क्षण क्षण में चित्त बदलता है, नया नया चित्त उत्पन्न होता है। लेकिन योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ये बताते हैं कि सत्व रज तम के कारण हमारा वृत्ति बदलता है। हाँ जी, वृत्ति बदलता है जी। बस वो वृत्ति को तो बता ही दिए थे, वृत्ति तो बता ही दिए, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग मानते रहते हैं, और इसके पीछे का कहने का ये है कि हमको घुमा घुमा के हमको ही हमारे लिए ही बता रहे हैं कि हम इसको, हमारी भी मान्यता ही गलत चलता है, हम भी गलत मान के व्यवहार करते रहते हैं। तो उसको अच्छे से हमारी बुद्धि में बिठाने के लिए ये इधर उधर के घुमा रहे हैं कि हमारी यदि मान्यता ऐसे कुछ गलत है अथवा हमारी बुद्धि में अच्छे से बैठी नहीं है कि जड़ मन चित्त अलग है और हम आत्मा हैं, तो इसको हम अच्छे से बिठाएं, हमारे लिए ही है ये। ठीक है। और आचार्य जी, ये जो सांप का डंक हम ऐसे समझे कि जो गलत संस्कार दृढ़ हो जाता है, और जो जन्म मरण चक्र में हम घूमते हैं, वही सांप का डंक समझे। ऐसे भी ले सकते हैं। और दूसरा भी भयंकर जो होता है, जैसे डायबिटीज़ किसी का हो गया, डायबिटीज़ में मीठा खाने के लिए मना है, फिर भी मीठा खा लेता है, मन में लगता है नहीं खाना चाहिए, फिर खा लिया, फिर डायबिटीज़ बढ़ जाता है, फिर उसके कारण आँख खराब हो जाता है, और भी भयंकर जो रोग हो जाता है, ये सांप का डंक है। हाँ, जैसे एक कैंसर पेशेंट ना, जो खाने के लिए डॉक्टर मना करते हैं, तब भी वो खाते हैं। हाँ, वो खाते समय जो कष्ट होता है ना, नहीं खाएंगे, फिर भी संस्कार बहुत है, तीव्र है, तो नहीं खाते समय जो कष्ट हो रहा है ना, नहीं खाना, फिर रुक जाते हैं, तो फिर बिच्छू के डंक से ही बच गए और सांप के डंक से ही बच गए। और यदि खा लिया तो बिच्छू का भी डंक लगेगा वहाँ पर, बिच्छू का डंक तो बच गए, मान लीजिए चलो खा लिए उसमें बच गए, सांप का डंक लगेगा फिर। ऐसी मैंने देखे हैं कि कैंसर पेशेंट ना, वो माने मरने के ये पर खड़े हैं, लेकिन उनका जो आसक्ति है वो खा लेते हैं। हाँ, कई जन्मों के संस्कार होते हैं ना, कभी भी कोई भी पटक सकता है, कभी भी कोई भी किस जगह पर पटकेगा, कहाँ क्या होगा, कुछ भी नहीं बता सकते हैं, है ना, क्योंकि कई जन्मों से ये प्रभाव आता रहता है। बहुत अधिक मेहनत करने पर, ईश्वर के सानिध्य से और लगातार योगाभ्यास करने से ही बच पाते हैं इनसे। हाँ माता जी। मेरा इंटरनेट चला गया था। अच्छा, अभी ठीक है। ठीक है, चलिए नवल जी बताइए। आचार्य जी नमस्ते जी। मैं ये कह रहा था, ये चित्त की प्रकृति किस तरह का होता है? ये एकदम काल्पनिक ही हुआ एक तरीके से, एग्जैक्ट तो मतलब नहीं कह सकते चित्त किस तरह का होता है। नहीं, चित्त तो एक सूक्ष्म चीज़ है ना, काल्पनिक मतलब क्या, सभी चीज़ हम मान लेते हैं क्या? कुछ चीज़ तो शास्त्रों के आधार पर मान के चलना पड़ता है ना। माता है, पिता है, छोटा बच्चा है, तो मान के चलता है ना।
मैं बोला नहीं मैं कहाँ मानूंगा, माता पिता तो काल्पनिक है मेरे सामने जो है, वो भी तो मान के भी चलना पड़ता है ना, माता है पिता है या सूर्य है चंद्र है, पहले तो मान के चलना पड़ेगा ना, जैसे जैसे बताएंगे। फिर आगे चलकर समाधि जब लगाएंगे तो फिर वास्तविकता का ज्ञान होता है। चित्त तो है, चित्त तो है, मन है, ये तो मानते हैं, बिल्कुल सही है। किस तरह का है ये, मतलब इसे मतलब एक किस तरह के है उसके लिए समाधि लगानी पड़ेगी आपको। समाधि लगाएंगे तो सूक्ष्म चीज़ें हैं ना, बहुत सारी बातें ऐसे हैं हमको वेदों के अनुसार ऋषियों के अनुसार मान कर चलना पड़ता है। धीरे 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 आगे बढ़ते रहते हैं तो कुछ बातें ऐसे ही स्पष्ट हो जाता है, और कुछ विशेष आत्मा परमात्मा मन बुद्धि आदि आदि कर्मफल की सूक्ष्म बातें, ये सब विशेष सूक्ष्म बुद्धि और समाधि की अवस्था में प्रत्यक्ष होते हैं। और बहुत सारे बातें हैं मोक्ष में जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, जो चाहिए वो परमात्मा की कृपा से ज्ञान हो जाएंगे। ठीक है, अनुभव से समझ में आएगी। अनुभव से कुछ बातें समझ में आता है, समाधि लगाएंगे तो कुछ समझ में आएगा, और सारा सारा तो हम जान भी नहीं सकते, जिसमें हम मेहनत कर। स्वाध्याय से, अनुभव से, हाँ जी, हाँ धीरे 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 इसके बारे में जानते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और कोई बात? चलिए थोड़ी देर के लिए हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधा, आँखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति। परमात्मा निराकार हैं, सर्वव्यापक हैं। परमात्मा हमारे परम हितैषी हैं। ईश्वर ही हमारे परम माता, परम पिता, परम गुरु, परम सखा, परम वैद्य हैं। परमात्मा जितना हमारा हित चाहते हैं, हमारे लिए सुख चाहते हैं, ऐसे कोई भी ना चाह सकता है ना कर सकता है। परमात्मा के सानिध्य में हमको बैठने का सुअवसर मिला है, ईश्वर का स्मरण करने का। परमात्मा को हमारे अंदर बाहर चारों ओर अनुभव करते हुए ईश्वर के प्रति अत्यंत श्रद्धा भक्ति प्रेम समर्पण पूर्वक ईश्वर को संबोधन करेंगे। ओम के माध्यम से मन में अर्थ विचार 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए, पुनः श्वास भरें। पुनः श्वास भरेंगे। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आप
इस सृष्टि को बनाते हैं। सृष्टि में अनेक पदार्थों को, अद्भुत आश्चर्यजनक पदार्थों को आप बनाते हैं प्रभु। अनेक प्रकार के फल, अनेक प्रकार की सब्जियां और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, समुद्र, पहाड़, पर्वत आदि इतनी महान रचना आप किए हैं हमको सुख देने के लिए, जीवात्माओं को सुख पहुंचाने के लिए। हे परम दयालु प्रभु, आप कितने महान हैं, कितने बड़े दानवीर हैं आप। हे दयालु प्रभु, आप तो अनंत गुण से युक्त हैं, दिव्य गुणों से युक्त हैं। हे परमपिता, आप मेरे हितैषी हैं। आप मुझे सुखी देखना चाहते हैं, संतुष्ट देखना चाहते हैं, प्रसन्न देखना चाहते हैं। हे दयालु प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए, सामर्थ्य प्रदान कीजिए। मेरा आप में अत्यंत रुचि, प्रेम, श्रद्धा उत्पन्न हो। हे परम प्रभु, आप ही मुझे सर्वोत्तम लगें, आपको ही मैं सर्वोत्तम जानो मानो। आपको ही स्मरण रखते हुए मैं सभी कार्यों को करूं। हे प्रभु, जब जब मैं आपसे दूर होता हूं, आपकी आज्ञाओं से विरुद्ध कार्य करता हूं, तब मुझे बहुत कष्ट आदि होते हैं। हे परमपिता, मेरे ऊपर दया कीजिए, मुझे सद्बुद्धि दीजिए। मैं आपकी आज्ञाओं को पालन करने में तत्पर रहूं। मैं निरंतर पुरुषार्थमय जीवन बनाऊं। पुरुषार्थी होते हुए मैं निरंतर अपना कल्याण करते हुए समाज, राष्ट्र, विश्व के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर जीवन को यापन कर सकूं। ऐसे मुझे सामर्थ्य दीजिए पिता। आपसे विनम्र प्रार्थना है, मेरे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। मन में ओम ओम का जप, ईश्वर का स्मरण, ईश्वर के अंदर मैं डूबा हुआ हूँ, ऐसे भाव बनाते हुए अब हम 3 बार पुनः ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए,
पुनः श्वास भरें। विराम की ओर चलेंगे, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से, अवसर से मैं यह आंतरिक कार्य ध्यान कर पाया, आपका स्मरण कर पाया। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सन्मार्ग पर चलाइए, श्रेष्ठ मार्ग पर चलाइए, यही आपसे प्रार्थना है। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हुए कृतज्ञता ज्ञापन। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। धीरे धीरे पलक झपकते हुए, दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए आँखों को खोलेंगे। बंद आँखों से जैसे हम ईश्वर का स्मरण कर रहे थे, ऐसे ही खुले आँख से सर्वत्र ईश्वर की अनुभूति करते हुए, मौन शांत रहते हुए आगे की क्रियाओं को हम करेंगे। यहीं विराम देते हैं।